मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। खबरों की माने तो सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इस बारे में बिल पेश कर सकती है। बता दें, इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था। कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा और पंचायत चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दिए गए थे। मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव की वकालत करती आई है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सहमति बनाता नजर नहीं आ रहा है। सपा नेता सुनील सिंह यादव इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संभव कैसे है? ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। ये उसी तरीके का प्रचार बीजेपी कर रही है जैसे नोटबंदी में किया था कि नोटबंदी देश की तकदीर बदल जाएगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कुछ हुआ? कृषि कानून पर भी भारतीय जनता पार्टी और पूरा बीजेपी के लोग इसी तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि भाई कैसे, व्यवहारिक कैसे है, आप कैसे करेंगे? क्या एक साथ जब आप उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराते हैं, तो एक साथ पूरे देश में चुनाव कैसे करा लेंगे और सारे चुनाव कैसे करा लेंगे? क्या बीजेपी अपने लोगों को ठेके पर दे देगी चुनाव कराने के लिए? और वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो जब उनके पास बहुमत था, आज तो बहुमत है नहीं, आज तो कमजोर, लाचार और बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है, तब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आज संविधान संशोधन बिल कैसे पास करेंगे? और जब पास करने की क्षमता थी तब आपने किया नहीं, क्योंकि आपकी मंशा सिर्फ ये है कि एक प्रोपोगंडा खड़ा करिए। असली बात यह है कि असल मुद्दे पर बात ना हो। वहीं बीजेपी नेता ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, पूरा देश सालों चुनाव से पीड़ित रहता है, इसके लागू होने से सभी चुनाव 6 महीने के अंदर निपट जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे कैबिनेट को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पूरा देश सालों भर इलेक्शन से पीड़ित रहता है। आज चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में, हरियाणा में, इसके बाद महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में होगा, फिर दिल्ली में होगा। कभी नगर परिषद के चुनाव होते हैं, कभी पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी उपचुनाव होते हैं। और जब भी ये सब होते हैं तो एक तरह से पूरा राज्य जो है, जिस राज्य में होते हैं, केवल वही नहीं, उस राज्य में जिन जिन राज्यों से ऑब्जर्वर आते हैं, वो राज्यों में भी सभी सरकारी कार्य एक तरह से रुक जाते हैं। इसमें सरकार का खर्च भी बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही जो विकास के कार्य लगातार होने चाहिए, वह प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाधित होती है। इससे 6 महीने के भीतर सभी प्रकार के चुनाव समाप्त हो जाएंगे और 4.5 वर्ष शांति से हर कोई शासन चलाएगा। बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाएं। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर भी बोझ न बढ़े। जी भारत।